नीर निधि से नीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण धैर्य कर पालिया भवसागर का। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर, चीर चीर कर चीर को अंतर की तस्वीर, चीर चीर कर चीर को अंतर की तस्वीर। जेवल वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, गौरव सर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासन रत्नाकराचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज की, प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव, मनुष्य के जीवन में ममता और समता दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। मनुष्य जीवन में ममता और समता दो विधायक पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं, ममता और समता दोनों को एक दूसरे को विलोम माना जाने के कारण ये विषमता पैदा होती है। धार्मिक परंपराओं में, धर्म ग्रंथों में, साधु संतों के उपदेशों में ममता को मुक्ति का बाधक माना गया है और समता को सिद्धि का सहायक माना गया है। समता और ममता, इन दोनों के मर्मों को समझ लें तो हमारा जीवन आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर सकता है। ममता और समता के मर्म को हम समझ लेते हैं तब हमारा आध्यात्मिक आत्मिक सुकून प्रदान हो जाता है। वरना अति सहनशीलता और अति गंधता के चलते विषमता के कारण भी बन जाते हैं। ममता का संबंध है वो औरों के साथ जोड़ा जाता है, दूसरों के साथ जोड़ा जाता है, और समता का संबंध है वो स्वयं के साथ होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ममता है, प्रेम है, वात्सल्य है, दया है, करुणा है, सहनशीलता है, ममत्वशीलता है, ये हृदय की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन व्यक्ति जब यही अभिव्यक्तियां संकीर्ण से ऊपर उठ जाता है, उसी के हृदय में समता के फूल खिला करते हैं। ममता की विस्तारता का नाम समता है। हमने सीमित परिवार में ममता रखी है, अपने रिश्तेदारों में मोह रखा है, रिश्तेदारों में प्रेम रखा है, रिश्तेदारों में वात्सल्य रखा है, तो उसका नाम ममता हो जाएगा। और वही ममता प्राणी के प्रत्येक कोने में बैठे जीवों के प्रति
प्रति हो जाएगा तो वही समता का रूप धारण करेगी। तो भव्य बंधुवर, ये समता है और समता का संबंध व्यक्ति के सहनशीलता से है। किसी भी आत्मीय या अनात्मीय व्यक्ति के द्वारा उपेक्षा करने के बावजूद भी हमारे हृदय में रहने वाली जो शांति है उसी का नाम समता है। लेकिन हमारे जीवन में कोई विपरीत घटना घट जाती है तो हमारी शांति का भंग हो जाता है, हमारी शांति नष्ट हो जाती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमारे मन के विरुद्ध कोई भी कार्य हो, उसमें हमारे हृदय की शांति का भंग नहीं होने देना, उसी का नाम समता है। और ये समता की संपदा जिसके पास है उसको दुखी करने वाला जगत में कोई नहीं मिल पाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारी समता के मार्ग पर हमें चलना है, और समता का मार्ग है वो निर्भयता का मार्ग है। समता का मार्ग है वो हमें संबल प्रदान कर देता है, समता का मार्ग है ये मंगलकारी है। जल में कमल की तरह मुक्त और निर्लिप्त रहने वाला समता का मार्ग है, और ममता का मार्ग हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। जल में कमल की भांति मुक्त और निर्लिप्त रहना ये समता का मार्ग है, और कीचड़ में कीड़े की तरह जीना और कीड़े की तरह मरना ये ममता का मार्ग है। भक्त बंधुवर, हमारे जीवन में ममता और समता आती कैसी है? जिस समय व्यक्ति के अंदर हृदय में, मानस सरोवर में सम्यक्त्व के फूल खिला करते हैं, सम्यक्त्व का कमल खिलता है, तभी जाकर अपने जीवन में समता का उत्पाद होता है, समता उत्पन्न हो जाती है। और सम्यक दर्शन होता कैसे है, सम्यक दर्शन क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। कल आचार्य भगवंतों ने चर्चा की थी सर्व दृष्टि ज्ञान रत्नानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है, ऐसा किसने कहा है? धर्म के ईश्वर धर्मेश्वर ने कहा है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। हम अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कारण क्या है? मिथ्यात्रय। हमने सम्यक त्रय का, रत्नत्रय का पालन आज तक नहीं किया। सम्यक्त्व की महिमा को आज तक मैंने समझा नहीं, इसलिए संसार में हम घूम रहे हैं। देखो शुद्ध है ना, वो स्त्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, नपुंसक नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता है। ये सब लाभ किसके हैं? सम्यक दर्शन के लाभ है। आप सोच रहे आज वर्तमान में आप स्त्री पर्याय में है, इसका मतलब पूर्व पर्याय में हमने सम्यक दर्शन की धिराधना की है, सम्यक दर्शन को पाया नहीं, इसी कारण से स्त्री पर्याय में उत्पन्न होना पड़ा है। तो भव्य बंधुवर, उस सम्यक दर्शन रूपी निधि को अपने जीवन में अपनाना है और जीवन में अपना करके चारित्र की ओर बढ़ना है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि वो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन का अपने जीवन में विशेष महत्व है। ये मनुष्य मोक्ष मार्गी तब कहलाता है जब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे समाज में महिला होती है, तत्वार सूत्र रोज बोले बिना मुंह में पानी नहीं लेती है, भक्ता भक्ता पाठ किए बिना मुंह में पानी तक नहीं रखती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। तत्वार सूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करते हुए एक सुंदर सूत्र दिया है। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, और दूरदर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग है।
वो संसार का मार्ग है। आज तक हम संसार के मार्ग के पीछे पागल होकर घूम रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आराधना नहीं की, उसकी विराधना की। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है मोक्ष मार्गी तब बनता है जब उसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप मोक्ष मार्गी है कि संसार मार्गी है? अरे पागलो, मोक्ष मार्गी कहो तो स्वयं को। मोक्ष मार्ग तब प्रारंभ होता है जब सम्यक दर्शन होता है। हम स्वयं को संसार मार्गी मानेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन कब उत्पन्न होगा? मोक्ष मार्ग पर हम कब चलेंगे? और मोक्ष मार्ग पर नहीं चलेंगे तो शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? तो हमें सम्यक दर्शन की उपलब्धि करना है। और सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है जो वस्तु दूसरे से मांग कर ली नहीं जा सकती, बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, सम्यक दर्शन बेची नहीं जा सकती, अथवा खरीदी नहीं जा सकती। सम्यक दर्शन आत्मा की वस्तु है जो आत्मा में प्रकट होता है और जो विषय कषायों के कारण आज तक प्रकट नहीं हुआ है। तो हमारे अंतरंग में पनप रहे जो विषय कषाय है, क्रोधादि कषाय है, पंचेंद्रियों के विषय है, उस विषयों के कारण आज तक हमारा सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा करना आवश्यक है और उसके साथ साथ कषायों का उपशम शयन करना आवश्यक है। उसके बाद प्राप्त होता है सम्यक दर्शन। तो हमें सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना आवश्यक है। और श्रद्धा ऊपरी नहीं, शब्द रूप से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अंतरंग से श्रद्धा होनी चाहिए। और वह श्रद्धा 25 दोषों से रहित होना चाहिए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, स्थितीकरण, प्रभावना, ये अंतरंग में अंग होना चाहिए। आज तक हम निशंक नहीं हो पाए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने, ग्रंथराज समयसार जी ने कहा है सत्य भया विमुक्ता निशंका, 7 भयों से जो दूर होता है वही निशंक होता है और निशंक है वही सम्यक दृष्टि है। हाँ, जानकारी के लिए मन में शंका उत्पन्न होना, संदेह उत्पन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन तत्वों के प्रति शंका आ जाती है, ऐसा है कि नहीं, स्वर्ग किसने देखा है, मोक्ष किसने देखा है, ये शंका मन में आ जाएगी तो सम्यक दर्शन में बाधा आ जाएगी। तो निशंक होना है, निकांक्षित होना है, वह सम्यक दृष्टि है। इच्छा से रहित होना माने निकांक्षित। अगर समय मिलता है तो पुनः 8 अंगों के बारे में 8 दिन की प्रवचन वाली का प्रारंभ हो जाएगी। आज उस पर ज्यादा हम प्रकाश नहीं डाल सकते। एक एक विषय में एक एक दिन की प्रवचन वाली का चलेगी। उसमें निकांक्षित अंग का स्वरूप मुझे जाना है, निर्विचिकित्सा का जानना है, अमूढ़ दृष्टि क्या होता है, उपगम क्या है, स्थितीकरण क्या है, वात्सल्य क्या है, प्रभावना क्या है, इसको भी समझना है। प्रभावना क्या है? प्रभावना अंग का स्वरूप बताते हुए आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी जी ने कहा है अज्ञान निर्व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महत्व प्रकाश है सा प्रभावना। प्रभावना क्या है? अज्ञान का अंधकार चारों ओर फैला हुआ है, उसमें ज्ञान का प्रकाश फैला देना अपनी शक्ति अनुसार, वह प्रभावना है। और प्रभावना निज शासन की नहीं, जिन शासन की प्रभावना करना है। ऐसा मत बोलना मेरा वचन ही मेरा शासन है। अगर ऐसा बात आ जाएगा तो मन में ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा और स्वयं का शासन बर्बाद हो जाएगा और जिन शासन को हम कलंकित कर देंगे। मैं जो बोला वही समाज को मानना, ये कभी मत कहना। जो सच्चाई है वो मुझ
मुझे भी मानना है और समाज को भी मानना है। मेरा विचार गलत हो सकता है, लेकिन जिनवानी गलत नहीं हो सकती है, मेरी धारणा गलत हो सकती है, लेकिन जिनवानी गलत नहीं हो सकती। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने शक्ति अनुसार उपवास करना, अपने शक्ति अनुसार प्रवचन देना, अपने शक्ति अनुसार विधि विधान करवाना, अपने शक्ति अनुसार रथोत्सव आदि करना, ये सब परिवार पर प्रभावना के बहिरंग अंग है, बहिरंग स्वरूप है, वो हमें करना चाहिए समय समय। और प्रभावना बहिरंग हम करते हैं, उसके साथ साथ अंतरंग प्रभावना भी होना अनिवार्य है। जैसे षोडश कारण भावनाएं हैं, और षोडश कारण भावना में अंतिम भावना कौन सी है? उसके पहले मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना करना है। और मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से युक्त होता है, तो रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना, ये प्रभावना है। दर्शन विशुद्धादि षोडश कर्म भावना रखिए, ये कर्मपूर्वक रखिए, और ऐसा कर्म रखने का महत्व है। मार्ग की प्रभावना करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना है। हमने किसकी प्रभावना कर दी? स्वयं की प्रभावना, स्वयं की प्रतिष्ठा, स्वयं का लाभ, स्वयं की प्रसिद्धि के पीछे लगा व्यक्ति है। मैं बार बार कहता हूं, जो बहिरंग की प्रसिद्धि के पीछे लगा है वो आत्मविशुद्धि को भूल जाता है और उसको परमात्मा की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो अभी पहले आत्मविशुद्धि के लिए बहिरंग की प्रसिद्धि का त्याग करना आवश्यक है। आदि व्याधि उपाधि इससे परे होते हैं समाधि। समाधि की ओर जाना है, निजात्मक के अनुभव की ओर चलना है, तो बहिरंग की प्रसिद्धि को छोड़ना पड़ेगा। मार्ग की प्रभावना करना है, मार्गी की प्रभावना करना है, न कि नीच की प्रभावना करना है। तो ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। वो 8 अंगों से सहित 8 गर्व है। ज्ञानादि गर्व होते हैं, ज्ञान पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपुः अष्टावासत्य मानित्वम स्वाहि माहुर गतस्मयः। ज्ञान का गर्व है, पूजा का गर्व है, समाज में सम्मान मिलता है उसका भी गर्व लोगों को है, पूज्यता का गर्व है, कुल का गर्व है, जाति का गर्व है, रूप का गर्व है, बहुत सारे गर्वों ने घेर लिया है इसको। पूजा का गर्व माने समाज में लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, मुझे देखकर झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, भोग लगाते हैं, ये भी गर्व करना उचित नहीं है। गर्व किसी का बचा नहीं है। गर्व का घर हमेशा खाली होता है, गर्व का घर कभी समता की संपदा से भरने वाला नहीं है। रूप का गर्व, हमारे सौंदर्य का भी गर्व करने वाले हैं कि मुझ जैसा सौंदर्य नहीं है, लेकिन सौंदर्य किसी का शाश्वत नहीं रहता है। सौंदर्य किसका सबसे ज्यादा है? कल 2-4 दिन पहले सीमा बहन ने भजन गाया था, नाम की आरा तारा नारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा। अब भगवान की सुंदरता के सामने हमारी सुंदरता क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम सुंदरता का अहंकार करते, गर्व करते हैं। आचार्य भगवंतों ने स्वयं को स्तोत्र में समर्थ भद्र स्वामी कहते हैं, तव रूपश सौंदर्य दृष्टि तप्ता मना पिवाण द्वय अक्ष सहस्राक्ष बहु बहु विस्मया। आपने पंचकल्याण देखी होगी, देखी कि नहीं देखी गई? पंचकल्याण में तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, और तीर्थंकर बालक को पहला स्पर्श करने का अधिकार किसको होता है? देखो, स्त्री पर्याय को छेदना है, स्त्री पर्याय को नष्ट करके पुरुष पर्याय को धारण करके दीक्षा लेकर मोक्ष जाना है, तो 2 ही कारण है स्त्री पर्याय का छेद करने हेतु। एक तीर्थंकर बालक का प्रथम स्पर्श,
और दूसरा सम्यक दर्शन के साथ समाधि मरण। इन दो कारणों से ही स्त्री पर्याय का छेद हो सकता है। तीसरा कोई कारण मुझे दिखता नहीं है, मुझे पढ़ाई में अब तक नहीं आया है। अब क्या करना पड़ेगा? एक तो सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय के साथ समाधि मरण, इसका मतलब आर्य का बनकर समाधि लेना पड़ेगा, संलेखना लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बीमार है, जिंदगी भर आलू प्याज नहीं छोड़ा और गांव में महाराज से चलो उनको समाधि दो, हम नहीं जाते हैं। समाधि तो व्रती लोगों की होती है, अव्रती की समाधि नहीं, ये हमारा उपचार है। समाधि किसकी होती है? व्रतियों की होती है समाधि। पंचम गुणसार व्रतियों की होती है समाधि, उनकी होती है संलेखना। इसलिए आलू प्याज जिंदगी भर नहीं छोड़ा और समाधि, भव्य बंधुवर व्रतों को स्वीकार करके समाधि होती है। तो एक समाधि मरण करना पड़ेगा और दूसरा तीर्थंकर बालक को पहला स्पर्श करना पड़ेगा। अब तीर्थंकर बालक को पहला स्पर्श करने के लिए सचिंद्राणी बनना पड़ेगा और सचिंद्राणी बनने के लिए आज वर्तमान में इतना पुण्य कमाना पड़ेगा, तभी जाकर सचिंद्राणी बनेंगे, तभी जाकर पहला स्पर्श करेंगे, तभी जाकर तीर्थंकर का स्पर्श से हमारा श्री पर्याय छेद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही रहो। श्री पर्याय अच्छी है कि खराब है? अच्छी है महाराज। 4.5 मीटर की साड़ी पहनने को मिलती है, लिपस्टिक लगाने मिलता है, बहुत खराब है। श्री पर्याय में जितना दुख है ना, वह दुख बहुत प्रचुर है। हमारे गुरु महाराज कहते थे श्री का हृदय होता है, उस हृदय में हमेशा प्रेम रहता है और आंखों में हमेशा अश्रु रहते हैं। मराठी में कहते श्री जन्मा तुझी अजब कहानी, हृदय अमृत नहीं पाने। हृदय में हमेशा अमृत रहता है और नयन में हमेशा पानी रहता है। इसकी पर्याय दुख ही दुख है, उसमें सुख बहुत अल्प मात्रा में है। तो श्री पर्याय क्या चाहिए? सचिंद्राणी बनो। और सचिंद्राणी जब पहले बार बालक को उठा करके सोदर मित्र के हाथ में देती है, तो सोदर मित्र तीर्थंकर बालक को देखता है। कैसे देखता है? टकटकी लगाकर, दो नेत्रों से देखकर उसका मन तृप्त नहीं होता है। क्या करता है वो? 1000 नेत्रों से देखता है। दो अक्ष सहस्राक्षो, दो अक्ष माने आंख, दो आंख वाला इंद्र, शक्र का मतलब इंद्र होता है, सहस्राक्षो हजारों नेत्र बना करके भगवान का रूप देखता है। क्या कहा? तब रूपस्य सौंदर्य, आपका रूप और आपका सौंदर्य दृष्टि तृप्ता मना पिबान, दृष्टि और मन को तृप्ति नहीं मिल रही है, इसलिए 1000 नेत्र बनाकर सौदर मित्र भगवान के रूप को देख रहा है। इतना सुंदर है और हमारा, लेकिन हम हमारे सुंदरता का गर्व करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। लाडो बार बार नहीं, चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। आचरण सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होने चाहिए, चारित्र सुंदर होना चाहिए, तब जाकर उसके चरण सुंदर होते हैं। हम शिखर जी में जाते चरणों का दर्शन करते कि चेहरे का दर्शन करते? चरणों का दर्शन। गुरु चौकी में आते हैं, चरणाभिषेक करते के मस्तकाभिषेक करते हैं? चरणाभिषेक करते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है तो बड़े बुजुर्गों के चेहरे की पूजा करते, चेहरों को स्पर्श करते कि चरणों को करते? सब जगह चरण पूज्य है और चरण पूज्य होने का कारण आचरण है, चारित्र है। मात्र चेहरे की सुंदरता से कोई काम नहीं चलेगा यार। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 8 गर्भों से रहित, 8 अंगों से सहित, 3 मूर्ताओं से रहित, लोक मूर्ता, पाखंडी मूर्ता, देव मूर्ता। उसमें देव मूर्ता का स्वरूप भी बताया है, बताऊंगा मैं आगे। पाखंडी मूर्ता का स्वरूप भी बताया है और देव मूर्ता का स्वरूप भी बताया है। हम देव मूर्ता में देव हमें कुछ देता है ऐसी मान्यता बनाएंगे तो हमारी मूर्ता है, और मूर्ता का मतलब मूर्खता है, अज्ञानता है, मिथ्यात्व है।
तीन मूर्ता से रहित होना, 6 अनायतों से रहित होकर सम्यक दर्शन करना, ये सम्यक दर्शन कहा गया है आचार्य भगवंतों ने। और ये सम्यक दर्शन मोह और योग से निमित्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आत्मा के गुणों की तारतम्य रूप अवस्थाओं विशेष को गुणस्थान कहते हैं। अथवा सामान्य भाषा में योग और मोह के निमित्त आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन रूप क्रिया होती है, उसको कहते हैं गुणस्थान। और ऐसे गुणस्थान कितने हैं? 14 है। अब जानना चाहिए, गुणों को जानना है, गुणस्थानों को जानना है, और हम कहाँ है देखना है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है और 14वां गुणस्थान अयोग्य। मैंने हमें अयोग देवनी से ऊपर उठना है। सिद्ध भगवान गुणस्थान आगे हो जाते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है और इसी गुणस्थान में हमने बहुत समय व्यतीत किया है, वहां से आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं किया है। मिथ्यात्व गुणस्थान क्या है? आत्मा पर श्रद्धा नहीं करना, देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना, कषाय के वशीभूत होकर कुदेव को गुरु को शास्त्र का समर्थन करना, हर समय अपनी अस्मिता का पोषण करना, यानी अहंकार करना, हमारा अस्तित्व समाज में बड़ा है, हमारा अस्तित्व देश में बड़ा है, अपने अस्मिता का पोषण करना और सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म पर दोषारोपण करना, ये सब मिथ्यात्व ही कहलाते हैं। हमारे मुख से अनायास ही गुरु की निंदा हो जाती है। हम बोलते हैं जिंदगी में गुरु की निंदा कभी मत करना, उससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। आप गुरु को वंदना नहीं कर सकते तो मत करना, लेकिन गुरुओं की निंदा मत करना, किसी भी गुरु हो। इसलिए गुरु की निंदा का पाप कितना भारी है। राजा श्रेणी भविष्य काल में पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन आज कहां पड़े हैं? नरक में पड़े। किस कारण? यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसी ने इतना शुभ कर्म बांध लिए कि उनको नरक जाना पड़ा। भविष्य में तीर्थंकर होंगे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के समूह शरण में प्रधान श्रोता बने, 60,000 सवाल उत्पन्न किए, भगवान की भक्ति समूह शरण में जाकर साक्षात भगवान की भक्ति की, फिर भी एक गुरु की निंदा का पाप, गुरु के उपसर्ग का पाप कितना हुआ? देखो भाइयों, भगवान की साक्षात भक्ति भी गुरुओं की निंदा का पातक नष्ट नहीं कर पाई। उनको कहा जाना पड़ा? नरक जाना ही पड़ा। तो हम गलती से भी गुरु की निंदा करेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? साक्षात भगवान की भक्ति में वो पातक को धो नहीं सकती। हम परोक्ष पाषाण के बिंब में विराजित भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा पाप नष्ट होगा क्या? इसलिए गलती से भी गुरु की निंदा मत करना, देव की निंदा मत करना, शास्त्र की निंदा। अपने अहंकार के पोषण के लिए गुरुओं को सामान्य व्यक्ति मत मान लेना। ये क्या है? हम जैसे ये माँ के गर्भ में 9 महीना रहे थे, हम भी रोटी खाते, ये भी रोटी खाते, ऐसा विचार करोगे तो दुर्गति के पात्र जरूर बन जाओगे। दुर्गति से बचना है तो किसी भी देव शास्त्र गुरु की निंदा मन में नहीं लाना। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये मिथ्यात्व गुणस्थान है, और मिथ्यात्व गुणस्थान से हमें ऊपर उठना है, बाहर निकलना है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़ना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है। जो हमारे अंदर हृदय में अपनी अस्मिता का पोषण करने के जो भाव है, अस्मिता का पोषण करने के लिए धर्म की निंदा करते हैं, धर्म के कामों में व्यवधान करते हैं, वो मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं पड़े रहते हैं। दीर्घ संसारी उनका होता है,
उनके जीवन में सुख शांति चैन छीना जाता है। इसलिए धर्म की निंदा मत करना, धर्म कार्य में बाधा मत लाना, उसमें विरोध मत करना। आप नहीं कर सकते, आप धर्म नहीं बढ़ा सकते तो मत बढ़ाना, आपको सपोर्ट नहीं करना है तो मत कर लेना, लेकिन अगल बगल में घूम घूम कर मत कहना कि आप विरोध करना। स्वयं कर सकते हो, आपका निजी भाव है। धर्म कार्य करना न करना ये निजी भाव हो सकता है, स्वयं तक सीमित रखो, दूसरों को प्रेरित मत करो। दूसरों को प्रेरणा करोगे धर्म व्यवधान में तो उसको भी नरक ले जाओगे, दुर्गति ले जाओगे और आप भी दुर्गति पाओगे। तो धर्म कार्य है, उसकी निंदा नहीं करना। सच्चा धर्म है, उस पर दोषारोप नहीं करना, नहीं तो विद्यार्थी को गुणस्थान में झूलना पड़ेगा, वही पड़ा रहना पड़ेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा उससे बाहर निकलो। सासाधन गुणस्थान होता है जो जीव विद्यार्थी से बाहर निकल आया है, लेकिन बीती बातें हैं उसको याद कर रहा है। सूक्ष्म तरंगें उसके अंतरंग में उठ रही है, बीता बैर उसको याद दिला देता है। सासाधन गुणस्थानवर्ती मिथ्यात्व से तो निकला, लेकिन उसके मन में जो पूर्व बीती बातें हैं वो भूल नहीं पाता है, भूतकाल को भूल नहीं पा रहा है, भूतकाल की बातों को याद रख रहा है। अच्छा है कि बुरा है भूतकाल की याद रखना? तो प्रवचन में भूतकाल कल का भूल गया, भूतकाल का याद रखना बुरा है। अच्छी बातों को याद रखना अच्छा है और बुरी बातों को भूल जाना ही अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छी बातों को तुरंत भूल जाते हैं और बुरी बातों को जिंदगी भर लेकर घूमते हैं। देखो, हमारे घर में जो कचरा है उसको साफ करके बाहर फेंक देते हैं, तभी घर साफ सुथरा रहता है। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी घर में भूतकाल का विपरीत स्मरण करके जो कचरा रखा है वो जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका हृदय साफ होने वाला। ये बैर विरोध का कचरा बाहर निकाल कर फेंक दो। वो कचरा घर को दुर्गंध युक्त बना देगा, घर को मलिन बना देगा, अपने हृदय को मलिन कर देगा। वह विरोध का कचरा क्या करना है? जहां मंदिर में बोलते फैले प्रेम परस्पर जग में, जोर से बोलो, फैले प्रेम परस्पर। हमारा प्रेम फैल रहा है कि हमारा प्रेम सिकुड़ रहा है? तो हम धर्मात्मा हैं कि अधर्मात्मा हैं? हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? हमारा मुख मोक्ष की ओर है कि संसार की ओर है? समझना, मैं आपके थाली में परोस रहा हूं, क्या क्या खाना है, क्या क्या ग्रहण करना है, आप देख लेना। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूरी रहा करे। ये मंदिर जी में पाठ करते हैं, ये भगवान को सुना रहे। अरे निजात्मा को सुना। हमने आज तक निजात्मा को सुनाया ही नहीं है। किसको सुना रहे हैं? भगवान जी को सुना रहे हैं। भगवान जी तो इन सबसे ऊपर उठ गए हैं। उनके अंतर में ना मोह है, ना राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है। वो ऊपर उठ गए, उनको सिखा रहे हैं। माने दादा को पोता सिखा रहा है, समझ लेना। भगवान जी के सामने पाठ इतनी हृदयता से बोले, डोल डोल करे, डोल डोल करके नाच गाकर बोल रहा है और बाहर जाते समय पुरानी दुश्मनी याद कर रहा है। तो पाठ बोलना उनका बेकार है। मंदिर जी में जोर जोर से धर्मात्मा का मुखौटा पहनकर पाठ बोलना बेकार है। इसका कोई मतलब नहीं उस पाठ का। नहीं तो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने का प्रसंग ही नहीं आता है। जो साधारण गुणस्थानी मूर्ति होता है ना, वो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है, ऊपर नहीं उठता, नीचे ही जाता है, नीचे ही गिरता है वो। और परनिंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसे तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने कहा है, और नीच गोत्र का बंध साधारण गुणस्थान नहीं होता है। और साधारण गुणस्थानवर्ती नियम से मिथ्यात्व नहीं जाता है। तो
आचार्य भगवत ने कहा है पुराने संस्कारों को जड़ से साफ कर देना। क्षमा होने के दिन में ऊपर उमर से क्षमा मत मान लेना, जड़ से निकाल कर फेंक देना। हम क्या करते हैं, क्षमा होने के दिन में ऊपर से क्षमा का कार्ड स्टाफ दुकान का है, वो एड्रेस लिखकर पोस्ट कर देता है, हमें भी पता नहीं हमने किसने क्षमा मांगी है। आज तो वर्तमान में व्हाट्सएप में मैसेज जाते हैं, ग्रुप में मैसेज करो, 200-250 लोग ग्रुप में होते हैं, एक दूसरे की पहचान ही नहीं होती है, मात्र एक ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, मैसेज करते हैं, एक दूसरे की पहचान भी नहीं होती है। ऐसा मैसेज करने से कोई मतलब नहीं है, जिससे हमारी दुश्मनी है उससे जाकर गले मिलो, वहां जाकर क्षमा मांगो। और क्षमा मांगने से बड़ा काम होता है क्षमा करना। क्षमा मांगना आसान है, क्षमा मांगना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन चीज है। आप जाकर क्षमा मांगने कोई व्यक्ति आए तो उसको तुरंत क्षमा भी कर देना, लेकिन ये दुश्मनी बहुत खतरनाक है, हमें संसार में घुमाने वाली है। तो जो पुराने संस्कार है उसको जड़ से साफ नहीं किया तो पुनः पुराने संस्कार आने को तत्पर हो जाते हैं, और पुराने संस्कार पुनः आ जाते हैं तो व्यक्ति मिथ्यात्व के अभिमुख पहुंच जाता है। पुनः व्यक्ति मिथ्यादृष्टि बन जाता है और मिथ्यात्व गुणस्थान में पुनः वह प्रवेश करता है। यह स्थिति है, ये अवस्थाएं हैं, ये सासाधन गुणस्थान की स्थिति है, ये सासाधन गुणस्थान की अवस्था है। उसके बाद मिश्र गुणस्थान आता है। सम्यक मिथ्यात्व मिश्रित अवस्था है, दही और गुड़ में ना मीठा है ना खट्टा है, दोनों रुचि एक साथ आ रही है। उसी प्रकार इधर सम्यक भी और इधर मिथ्यात्व भी, दोनों एक साथ धारा चल रही है, ऊपर नीचे करता है। कभी सम्यक की ओर झुका होता है तो कभी मिथ्यात्व की ओर झुका होता है, कभी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सम्मान करता है और कभी संसार में आपत्ति आता है तो मिथ्या देव शास्त्र गुरु का आश्रय भी लेता है। वर्तमान के संस्कार के कारण सम्यक्त्व में लगाव तो है, लेकिन आर्थिक संस्कार के कारण मिथ्यात्व की ओर झुकाव भी है। मैंने एक हाथ इधर सम्यक्त्व में दिया है और मिथ्यात्व का हाथ छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, दोनों पकड़ कर बैठा है। ये स्थिति जो है वह मिश्र गुणस्थान की स्थिति है। जैसे बहुत बड़ा हॉल है और उसमें से छोटा सा टिमटिमा होता दीपक रखना देते हैं तो हॉल को रोशन नहीं कर सकता। हॉल की रोशनी है और अंधकार है, वो मिश्रित रहता है, कहीं कोने में अंधेरा रहेगा, कहीं उजाला रहेगा, और ऐसी स्थिति है वो मिश्र गुणस्थान की स्थिति है। आपका गुणस्थान में 4 नंबर का ठहराव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देव शास्त्र गुरु पर सच्चे श्रद्धा करना, इस बात का ज्ञान हो जाना इस शरीर और आत्मा भिन्न है, भोगों में रमण करना मेरा स्वभाव नहीं है, हिंसा आदि करना मेरा कर्म नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना ये अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान है। हमने श्रद्धान तो कर लिया लेकिन उसके मार्ग पर हमने कदम नहीं बढ़ाया, चारित्र नहीं आदर कर लिया, वह गुणस्थान होता है चतुर्थ गुणस्थान। तो भव्य बंधुवर, हमें गुणस्थानों की श्रेणी आगे आगे बढ़ते जाना है, व्रतों को स्वीकारना है। कहते हैं देश विरत और कुछ नहीं आत्म कल्याण का रास्ता है। देश विरत और कुछ नहीं आत्म कल्याण का रास्ता है। इसका परंपरा से मोक्ष का वास्ता, मोक्ष से वास्ता है। चूको मत, इसे खुशी से अपना लो मेरे साथी, चूको मत, इसे खुशी से अपना लो मेरे साथी। यह पूर्ण खुराक नहीं बल्कि सुबह का नाश्ता है, हमें उसको स्वीकारना पड़ेगा। और वह व्रती जब